जी क्या आप भी मकान लेने का सोच रहे हैं या फिर आप भी कोई जल्दबाजी में ऐसा मकान लेकर फंस चुके हैं जिसके परिणाम स्वरूप आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, या जाने अनजाने में आपने कोई ऐसा मकान ले लिया है जिसको लेने के बाद आपके परिवार के सभी सदस्यों को और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जी ऐसा है कि हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका खुद का मकान हो, जिसके लिए वह बहुत मेहनत भी करता है ताकि वह अपने जीवन में एक मकान तो अवश्य ही ले सके। अब कईयों की कुंडलियों में ग्रह ऐसे होते हैं उनके पास 3 या 4 मकान होते हैं, परंतु कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन में बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करने के पश्चात भी उनको बहुत मुश्किल से एक मकान का सुख मिल पाता है, परंतु जाने अनजाने में, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि मकान किस प्रकार का लेना चाहिए, वो जाने अनजाने में ऐसा मकान ले लेते हैं जो कि उनके लिए सूट नहीं होता है, जो उनके लिए अच्छा नहीं होता है, जिनको लेने के पश्चात उस व्यक्ति को, उसके परिवार के सदस्यों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके व्यवसाय में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, स्वास्थ्य पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। जी देखने में क्या आता है कि जब भी कोई इंसान मकान लेने जाता है तो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि मकान किस डायरेक्शन का है, यानी मकान का जो आपका दरवाज़ा होगा, मुख्य द्वार होगा, वह किस दिशा में होगा। अब लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने में या कई बार रेट के चक्कर में या पैसों के चक्कर में, सस्ते मकान के चक्कर में दक्षिण मुखी का जो मुख्य द्वार होता है वो घर ले लेते हैं। अब परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब वह उस घर में रहना शुरू करते हैं तो इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ना शुरू हो जाता है। पहले तो इन चीज़ों का नहीं पता लगता है, परंतु जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं फिर हमको इन चीज़ों का मालूम पड़ना शुरू होता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जब तक परिवार के किसी ना किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। आपने ज़िंदगी में सुना भी होगा, बहुत से लोगों से सुना होगा कि मेरे को फ़लाना मकान बहुत सेट बैठ रहा है, या फ़लानी जगह मेरे को बहुत सूट बैठ रही है, या मेरे को ये मकान सही नहीं बैठ रहा है। तो ये बातें बिल्कुल सत्य हैं, तो इन बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको यही बातें बताऊंगा कि जब आप मकान लेते हो, कोई जगह लेते हो, कोई भूमि खरीदते हो, तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। क्योंकि देखिए जी, पूरी ज़िंदगी का एक सवाल है। देखो जी, आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हो, एक एक रुपये जोड़ते हो, फिर कहीं जाकर आप अपने सपनों को पूरा करते हो और एक मकान खरीदते हो, परंतु उस मकान खरीदते समय भी अगर आप गलती कर जाओ तो इसका असर भविष्य में आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अवश्य पड़ेगा। जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया है कि आपको जो मकान लेना है या जो भूमि लेनी है, जो उसका मुख्य द्वार है वो दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। कई बार देखने में क्या आता है कि हम किसी मकान में रहते हैं तो वहाँ की एक वाइब्रेशन होती है। मान लीजिए आप किसी के मकान में जाते हो तो आपको पॉजिटिविटी महसूस होती है, आपका वहाँ से आने का मन ही नहीं होता है, क्योंकि आपको वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं। कई व्यक्तियों का मकान ऐसा होता है कि वहाँ पर आप चले जाओ तो वहाँ पर आपको नेगेटिविटी असर करना शुरू कर देती है। आपके मन ही मन ये विचार आते हैं कि मैं जितना जल्दी हो सके इस मकान से बाहर जाऊं। तो ऐसा है कि हर व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि ये मकान कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सबसे पहले आप जिस मकान को ले रहे हैं उस मकान में जाके देखिए कि आपको कैसी वाइब्रेशंस आ रही हैं। अगर आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है तो उस मकान को आप खरीद सकते हैं, परंतु अगर आपको मकान के घुसते ही नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है, कोई स्मेल आ रही है, या मकान आपको उजड़ा उजड़ा लग रहा है, तो उस मकान को आप भूल के भी ना लीजिए जी। और देखने में क्या आता है, कई व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसी जगह मकान ले लेते हैं जो कि गली का आखिरी मकान होता है या फिर वो गली आगे से बंद होती है। ऐसा मकान
आपने भूलकर ज़िंदगी में कभी नहीं लेना है। हाँ, जो लोग ऐसे मकान में रह रहे हैं या उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है या उनके परिवार के स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ रहा है या फिर उनके व्यवसाय पे असर पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको वीडियो में लास्ट में एक उपाय ज़रूर बताऊंगा। उसको आप करोगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। ज़रूरी नहीं कि आप देखो जी, मकान बदलना आसान नहीं होता है। मैंने जैसे ही आपको पहले वीडियो में बताया, कई व्यक्तियों के पास 3-3 4-4 मकान होते हैं, परंतु हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति के पास तो बहुत मुश्किल से एक मकान होता है। अब वो देखो जी, मकान तो बदल नहीं सकता है, परंतु मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको करने से जो आपको नेगेटिव असर पड़ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे मकान अगर आपका बंद गली में है या गली का अकेला मकान है, उसको भी आप भूल के मत लीजिए। आप देखना, जो गली का बंद मकान होगा या गली का अकेला मकान होगा, वह आपको कम दामों पे मिलेगा। वो इसीलिए ही कम दामों पर मिलते हैं क्योंकि वह लकी नहीं होते हैं। उनका असर आपके परिवार के सदस्यों पे पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए मकान लेते समय आपने सबसे पहले दिशा का ध्यान रखना है। उसके बाद आपने देखना है कि जो आपके मकान की ओर रास्ता जा रहा है वह आगे से बंद ना हो, यानी कि बंद गली में मकान ना हो जी। और देखने में क्या आता है, कई व्यक्ति क्या करते हैं, टी पॉइंट का मकान ले लेते हैं, यानी कि टक्कर का मकान ले लेते हैं। यानी कि सीधी रास्ता जा रहा है, सीधी सड़क जा रही है और सामने ही उनका मकान आ जाता है। ऐसा मकान में आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मकानों में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, उनके परिवार में एका नहीं रहता है, परिवार धीरे धीरे करके बिखरना शुरू हो जाता है। देखिए जी, मेरे को कई लोग मिलते हैं, कहते हैं जी हमको पहले तो पता ही नहीं लगा 3-4 साल। जी ऐसा है कि हम कोई भी चीज़ करते हैं उसका असर हमको पहले दिन से होना शुरू हो जाता है, परंतु हम धीरे धीरे उन असर को समझ नहीं पाते हैं। जब कहते हैं ना कि समय निकल जाता है, पानी सर से ऊपर चला जाता है, तब जाके हमको एहसास होता है कि ये मकान सही नहीं है। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपने टी पॉइंट का मकान भी नहीं लेना है। तो आप मकान लेते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले दिशा का, उसके बाद आपने क्या देखना है कि बंद गली का मकान ना हो, और तीसरा आपने क्या देखना है कि टी पॉइंट का मकान ना हो। जब देखने में क्या आता है, लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं जी हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, जो सा मकान मिलता है वो ले लेते हैं, क्योंकि मकान सस्ता भी मिल रहा होता है। देखिए जी, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये कोई कपड़े नहीं है कि जो आपने एक बार ले लिए तो बाद में आप सस्ते हैं जब मर्जी बदल लाओ। मकान एक ऐसी चीज़ है जिसको बदलने के लिए बहुत समय लगता है, जिसको बनाने के लिए बहुत समय लगता है। आपकी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी इसमें लग जाती है। तो आप जब भी मकान का चयन करें, भूमि का चयन करें, तो इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिए, ताकि आप जीवन में हमेशा तरक्की करते रहें, ताकि आपके परिवार के ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर ना हो। अब उपाय के तौर पे क्या करना है? सबसे पहले तो होता है बचाव, यानी कि परहेज। अगर आपने कोई मकान लेने का सोच रहे हो तो आपने इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना है, जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताई हैं कि जो मकान है वो उसकी डायरेक्शन देखनी है, उसका टी पॉइंट नहीं होना चाहिए, बंद गली में मकान नहीं होना चाहिए, गली का अकेला मकान नहीं होना चाहिए। और आपने क्या देखना है, चलो ये तो आप बातों को आपने ध्यान में रखना ही रखना है। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग इन मकानों को ले चुके हैं। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, आपके जान पहचान में ऐसे व्यक्ति जरूर होंगे जो इन मकानों में रह रहे होंगे, और आप देखना कि उनके परिवार के किसी न किसी सदस्य पर बहुत जो स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यहाँ तक देखने में ये भी आता है कि उनके व्यवसाय के जैसे मकान लेते हैं, मकान में शिफ्ट करते हैं, इसका असर उनके व्यवसाय पे भी पड़ना शुरू हो जाता है। जी ऐसा है, कुंडली को विश्लेषण करने के बाद, शनि की प्लेसमेंट देखने के बाद आपको बता दिया जाता है कि आपने मकान लेना है तो कैसा मकान लेना है, किस उम्र के बाद मकान लेना है। जी हाँ, आपको ये भी बताया जाता है कि कौन सा मकान लेना है, किस उम्र के बाद लेना है, ताकि वह मकान आपको
कतई भी नुकसान ना करे, और जो मकान आपने अपने परिवार के लिए सुख शांति के लिए लिया है, सुख समृद्धि के लिए लिया है, आप उस मकान में हमेशा तरक्की करते रहें। उस मकान में आपके परिवार के सभी सदस्य खुशहाल रहें, एक रहें और तरक्की करते रहें। अब मैं बात करूंगा कि जो भी व्यक्ति ऐसे मकानों में फंस चुके हैं या मकानों में रह रहे हैं, वो मकान नहीं बदल सकते हैं। मान लीजिए कोई साउथ फेसिंग में रह रहा है, कोई टी पॉइंट के मकान में रह रहा है, या फिर जो बंद गली में मकान में रह रहा है, तो अब उपाय के तौर पे क्या कर सकते हो? आपने उपाय के तौर पे क्या करना है? मान लीजिए जिस मकान में आप रह रहे हो, सबसे पहले आप देखिए जो घर का मुख्य द्वार है उसकी दहलीज पे आप एक चांदी का पत्थर चढ़ा सकते हैं। अब चांदी का पत्थर कैसे चढ़ा सकते हैं? जो मार्बल है, जो पत्थर है, जो टाइल है, उसको कटवा के हटा के जो मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य दहलीज है, उसके नीचे आप चांदी का पत्थर चढ़ा दीजिए। इसका लाभ आपको अवश्य ही होगा, बिना कोई आपको कोई बड़ा ऐसा मकान में चेंज किए आपको बहुत अधिक लाभ होगा। दूसरा आपने क्या करना है, आपने पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेनी है, या फोटो भी ले सकते हो। उसको आप घर के अंदर भी लगा सकते हो और घर के जो मुख्य द्वार पे भी लगा सकते हो। तो इसका आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जब भी आप घर जाएं, अंदर जाएं, बाहर जाएं, तो हनुमान जी के दर्शन करते हुए जाएं। और ऐसा नहीं करना है कि वो फ़ोटो आपने लगा दी और वहाँ पर धूल मिट्टी जम रही है। उसको आपने नियमित रूप से साफ़ करना है, उसकी आपने सेवा करनी है, तभी उसका आपको लाभ होगा। तो इन उपायों, मात्र इन उपायों से आप देखना कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अब जिन भी व्यक्तियों को ऐसे मकान में स्वास्थ्यों का सामना करना पड़ रहा है, व्यवसाय में घाटा पड़ रहा है, या मकान सूट नहीं कर रहा है, तो वह व्यक्ति इन उपायों को कर लें। आप देखना कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा। जो आपने अपने सपनों का घर लिया है, हम आशा करते हैं आप उसमें खुशहाल रहें, सुख समृद्धि बढ़ती रहे, परिवार खुशहाल रहे, आपके व्यवसाय में दिन चुगनी रात तरक्की हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।